बेटे डाउट्स पूछिए, कोई डाउट है तो पहले। बेटे एक तो ये कि 5.1 और एक ये कि फर्स्ट चैप्टर क्या करना है। 5.1 के तो हमने कल 11 एग्जाम्पल्स तक करवाए थे आपको, और या फिर फर्स्ट चैप्टर। जैसे बाकी तो सेम है, रिजल्ट्स तो उसमें कोई नया नहीं है, लेकिन जैसे आप करेंगे वैसे प्रोसीड करेंगे। मर्जी है बेटे आप लोगों की। आपने 5.1 में किए कुछ क्वेश्चन क्या? ये ही नहीं। आगे आना, आगे आ जाना बेटा, आगे बैठना चाहे आगे आ जाना। ये रिजल्ट 2 बच्चे रह गए बस, नीतीश और अर्चित। बताइए बेटे, आप लोग बताइए बेटे क्या करना है। जतिन बेटे या अंशुमन या अर्पित, फर्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 1। नाम है चैप्टर का रिलेशंस। निकालिए बेटा नोटबुक, करिए नोट। रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले रिलेशंस बता रहे हैं। रिलेशंस, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। इसको हम डिनोट करते हैं आर सच दैट ए टू बी। रिलेशन आर ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स में ट्रांसफर कर रहा है। ए ग्रुप के एलिमेंट्स को बी ग्रुप के एलिमेंट्स में ट्रांसफर कर रहा है। डॉट का मतलब सच दैट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को बी ग्रुप के एलिमेंट्स में ट्रांसफर कर रहा है। तो रिलेशन को लिखने का तरीका क्या? देखिए, आर डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आर इक्वल टू, 2 करली ब्रैकेट लगाएंगे। सेट्स के लिए करली ब्रैकेट लगाई जाती है, और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करनी। ये ब्रैकेट यूज नहीं करनी, ये ब्रैकेट यूज नहीं करनी, और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करनी। यहाँ पे 2 एलिमेंट लिखे जाते हैं एक्स वाई, ये पेयर में लिखे जाते हैं। ये जनरल नॉलेज इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे एक्स, दूसरे पे वाई। ये नहीं कि इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स वाई ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। कोई नोटेशन नहीं समझ में आई तो आपको पूछना है। सी को बीच में कट किया तो इसका मतलब बिलोंग्स टू। एक्स वाई पेयर में लिखना है, ऑर्डर पेयर में। डॉट का मतलब सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। एंड सच एक्स, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स और वाई से रिलेटेड है। रिलेटेड का क्या मतलब है बेटे? जैसे जो सोशल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें तो रिलेशन क्या होता है? ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, फ्रेंड्स, इस टाइप का रिलेशन होता है। मैथ में तो ये रिलेशन नहीं होगा कि 1 इज फ्रेंड ऑफ 2, 1 इज फादर ऑफ 2, ऐसा रिलेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? लेस, ग्रेटर, स्क्वायर, ऐसे रिलेशन होगा। रिलेशन वर्ड से आप फेमिलियर है, जैसे सोसाइटी के अंदर चलते हैं तो। लेकिन इसमें मैथ में क्या रिलेशन होगा? लेस का होगा, ग्रेटर का होगा, स्क्वायर का होगा, इस टाइप के रिलेशन होगा। और देखिए अभी और बताते हैं। सेट को लिखने का तरीका क्या है? देखिए सेट को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट ए सेट। नोटेशन,
नोटेशन का मतलब फॉरवर्ड नोटेशन। अगर हम ये लिखें A इज रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड है, एक एलिमेंट A B से रिलेटेड है, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? डिनोटेड बाय टू वेज, टू मेथड्स। A B से रिलेटेड है, रिलेशन चाहे लेस का चाहे ग्रेटर का चाहे स्केयर का है, A B से रिलेटेड है, इसको लिखने का तरीका क्या है? दो तरीके से लिख सकते हैं। एक मेथड तो है ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर का मतलब A, B ये पेयर बन गया, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, इसको पेयर बोलते हैं। ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे? पेयर। पहला A फिर B, ये पेयर बन गया, A B बिलोंग्स टू R, रिलेशन में। एक मेथड तो ये ऑर्डर पेयर। और सेकंड मेथड क्या है? A R B, A is related to B, A R B, A is related to B। पहले ये नोटेशन समझिए बेटा, A रिलेटेड टू B को लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, जैसे 1 इज लेस देन 2, उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू R, ये ऑर्डर पेयर हो गए एक मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास A R B, ऐसे लिख दें। फॉर एग्जाम्पल 1 is less than 2, तो R रिलेशन हो गया इज लेस देन। वन इज लेस देन 2, ये रिलेशन हो गया R, तो R क्या हो गया? इज लेस देन का रिलेशन हो गया। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं नोटेशंस। नोटेशन समझ गए बेटा? कोड वर्ड। एक तो हम लिखेंगे 1, 2 बिलोंग टू R, 1 इज लेस देन 2 अंडरस्टूड है। R का मतलब क्या है? इज लेस देन। 1, 2 अंडरस्टूड है, 1 इज लेस देन 2। पहला नंबर फिर सेकंड नंबर, 1 इज लेस देन 2, R क्या है? लेस का रिलेशन। और सेकंड मेथड क्या है? 1 R2, 1 R2 का मतलब R क्या रिलेशन है? लेस देन का, तो 1 इज लेस देन 2। फिर से देखिए मैथ में क्या रिलेशन होगा बेटा? 1 और 2 में क्या रिलेशन है? 1 इज लेस देन 2। रिलेशन ये भी डिफाइन कर सकते थे, आर रिलेशन इज 1 लेस, एक कम है। 1 इज प्रीसीडिंग जस्ट लेसर, ऐसा भी कह सकते थे। कोई भी रिलेशन वो बुक में देगा, वो तो क्वेश्चन के अंदर। तो 1 इज लेस देन 2, तो हम लिखेंगे 1 R2, 1 इज लेस देन 2। 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1 इज लेस देन 2, ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ये जो R है इसकी जगह लेस देन का सिंबल भी लगा। यस, R कह दो चाहे लेस देन कह दो, एक ही बात है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर। R कह दो चाहे इज लेस देन कह दो, एक ही बात है। और पूछिए आराम से आप। 1, 2, 3 और ये फोर्थ नोटेशन। मीनिंग ये हुआ R कैसा सेट होगा बेटा? R एक कलेक्शन होगा पेयर्स का। R रिलेशन का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ पेयर्स। पेयर समझ गए? छोटी ब्रैकेट्स के कलेक्शंस। R कलेक्शन होगा एक ब्रैकेट का, पेयर्स का। R कलेक्शन है पेयर्स का। x y लिख दिया, x पहले सेट में, y दूसरे सेट में, x रिलेटेड टू y है। तो रिलेशन का मतलब क्या है? समरी क्या हुई? समरी क्या हुई? रिलेशन का मतलब क्या है? समरी। रिलेशन का क्या मतलब है? पेयर्स का कलेक्शन। कोड वर्ड है तो ये केजी फर्स्ट क्लास का रिजल्ट। ये 1 और 2 में क्या रिलेशन है? लेस का रिलेशन है तो ये केजी फर्स्ट क्लास के रिजल्ट। लिखने का ढंग है बस,
लिखने का तरीका है। कोई डाउट? तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों से पूछा जा रहा है, अभी कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? बोले भी गर्ग सर के पास जा रहे हैं। बोला पहला चैप्टर आता है? बोला नहीं। आगे वो कुछ पूछते ही बोले पहला चैप्टर ही नहीं आता तो क्या पढ़ रहे थे बच्चा? तो इसलिए बड़ा इंसल्टिंग हो रही है, पहला चैप्टर कराना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं। बोला पढ़ना जा रहा है, पहला चैप्टर ही नहीं आता, फिर आगे तो पूछते ही नहीं कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं। कोई डाउट? तो समरी क्या है कि आर का मतलब पेयर्स है। आर का मतलब क्या है बेटा? पेयर्स। बस आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी हो सकता था, ए टू ए। तो पहला एलिमेंट किस में? ए में। दूसरा एलिमेंट किस में? ए में। ऐसा भी हो सकता है। लगभग क्वेश्चन ए टू ए के ही है। तो इसको हम ये भी कहते हैं आर इन ए, आर रिलेशन इन ए। एक सेट के एलिमेंट को उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, एक सेट के एलिमेंट को उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो आर इन ए, आर रिलेशन इन ए होता है। अभी बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट? क्लियर है क्या बेटे? देखिए अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम, जैसे मार्च तक चलता रहेगा सिलेबस। कोई छुट्टियाँ कुछ नहीं की वेकेशन तक में, कि तो स्लो करवा रहे हैं, इसलिए आराम से करते रहो। सारे चैप्टर फिर से दोबारा कराते रहेंगे, लेकिन बीच में कोई डाउट है, जैसे उसका डाउट है पूर्व का कि सेकेंड चैप्टर में कोई डाउट है, तो आपको नोट्स डाउट्स इकट्ठे करने और लेने हैं डाउट। पिछले लेक्चर भी देखिए, जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा, जैसे जैसे आप कहेंगे ना उसी हिसाब से चल रहे हैं। जैसे पहले स्कूल्स के हिसाब से चल रहे हैं कि स्कूल में जो जो चैप्टर कवर हो गए उनको करवाया जा रहा है। लगभग सभी अटेंडिंग बच्चे हैं हमारे पास, वो बच्चा DTS में है और कितनों नहीं है, बाकी तो सब अटेंडिंग बच्चे हैं हमारे पास। सेंट मेरी, JMS, NYTS, विश्वास, DPS और DAV स्कूल, सब अटेंडिंग बच्चे आ रहे हैं अभी। अर्चित नहीं है, एक नीतीश नहीं है, नीतीश का नहीं रहता है वो। नीतीश तो खैर ग्रुप में भी नॉन अटेंडिंग ही चल रहा है कई बार। हमने पता ट्यूशन भी नॉन अटेंडिंग स्टार्ट कर दी। बच्चा कोई डाउट? क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। तो जो भी डाउट है बेटे रेगुलर, देखिए कोई भी सब्जेक्ट है फार्मूला यही है, आप रेगुलर कीजिए और रेगुलर डाउट्स लीजिए। बहुत ज़्यादा काम नहीं देते हम बच्चों को, बहुत ज़्यादा कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन करना चाहते हैं रिलेशन के, रब करते हैं बेटे। इसको कोई डाउट? नोट करते रहा करो बेटे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, रजिस्टर भरेंगे, उतने ज़्यादा नंबर आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। मैथ्स बहुत सिंपल है, नहीं आ रहा तो टीचर की कमी हो, तो कि हम पढ़ाना नहीं आ रहा है। देखिए फर्स्ट रब कर रहे हैं इसको, जो डाउट है वो आप पूछिए बस। क्वेश्चन फर्स्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है आसान, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास की काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए किसी भी स्कूल या अकेडमी पे नहीं कराया जाता फर्स्ट चैप्टर, पहले थर्ड चैप्टर कराया जा रहा है। देखिए बेटा क्या है, आर इन ए। आर इन ए का मतलब समझ गए? आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब क्या है? रिलेशन। रिलेशन इन सेट ए, और ए सेट दे रखा है हमें 1 से लेके 14 तक। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेके 14 तक। कितने एलिमेंट्स हैं? 14। यानी कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है उसको डिफाइन कर रहा है ये। कह रहा आर इज क्या होगा? पेयर होंगे एक्स वाई, सच है 3x माइनस वाई इज 0, यानी y इक्वल टू 3x। एक्स और वाई अंडरस्टूड है 1 से 14 तक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक्स और वाई की वैल्यू 1 से 14 तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ना कम।
एक्स और वाई के कितने आंसर हो सकते हैं 1 से लेके 14 तक। किसी ने रिलेशन क्या डिफाइन किया, रिलेशन क्या डिफाइन किया कि पहला एलिमेंट किससे रिलेटेड है, दूसरे से। कब, अगर पहले को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस सेकंड करें तो क्या आ जाए 0। इन अदर वर्ड सेकंड कंपोनेंट, तो क्या बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट ये फर्स्ट कंपोनेंट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पेयर का। सेकंड कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से 3 गुना है, 3 टाइम्स। सेकंड कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से 3 टाइम्स है। तो आप कह रहे हैं इन पेयर्स को लिखें, तो पेयर क्या क्या लिखेंगे, आर। पेयर को लिखने के 2 ही तरीके हैं, जनरली पेयर वाला यूज किया जाता है, जनरली लगभग क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से 14 तक हो सकती है, शुरू से स्टार्ट हो जाओ। मान लो x 1 है, 0 तो हो नहीं सकता, शुरू से स्टार्ट हो जाए। तो y क्या होगा 3। तो ये तो KG फर्स्ट क्लास के रिजल्ट है। 1 का 3 टाइम्स क्या होगा 1 3। रिलेशन ये हो गया, मैथ में तो यही रिलेशन है भाई, पहला दूसरे से कब रिलेटेड है, अगर दूसरा पहले से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। कोई डाउट। फिर दूसरा क्या होगा 2 ले लिया 2 6, फिर क्या होगा 3 9, फिर क्या होगा 4 12, बस लिखने का ढंग यही है पेयर 4 12, फिर क्या होगा 5 15, जो कि है ही नहीं हमारे उसमें। तो इस ग्रुप के अंदर, सेट का मतलब ग्रुप, कलेक्शन, इस कलेक्शन में 14 एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स। इस ग्रुप के अंदर पहला दूसरे से तभी रिलेटेड है अगर दूसरा पहले का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। दूसरा पहले का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अभी कोई डाउट, तो इसमें 4 पेयर आ गए। किसी बच्चे को और कोई बात पूछने देगी, कितना सिंपल सा है। फर्स्ट क्लास वाले तो कंसेप्ट है, पहली क्लास वाले भाई 1 का 3 टाइम्स क्या होगा, 2 का 3 टाइम्स क्या होगा, 3 का 3 टाइम्स क्या होगा, वही तो रिजल्ट है बस। आपको कोई डाउट है तो पूछिए। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने पेयर लिख दिया, खैर पूछा कुछ और भी है वो भी बताते हैं आपको। कोई डाउट पूछना बेटा, नंबर पूछिए आप। पर तो कल से भी सकते थे स्टार्ट यस्टरडे से, क्यों नहीं किए, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, काफ़ी टाइम देखो आने का मन नहीं करता, काफ़ी टाइम हो गया ना बेटा। अभी कोई डाउट, क्लियर है क्या बेटा? और देखिए, और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट करिए आप लोग, बताते हैं क्या है स्टेटमेंट। कह रहा आर इन एन, एन क्या होता है बेटा? एन क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिटी। तो इसमें तो 14 एलिमेंट्स थे, इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट, जो गिने नहीं जा सकते। कह रहा है आर इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई। कब? अगर दूसरा एलिमेंट पहले से 5 ज़्यादा है और एक्स लेस देन 4। अगर सेकंड पहले से 5 ज़्यादा है, सेकंड पहले से 5 ज़्यादा है, एक्स चौंच बंद है तो लेस देन, एक्स 4 से लेस है। दूसरा पहले से 5 ज़्यादा है, एक्स लेस देन 4 है, एक्स लेस देन 4 है। देखिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखिए। तो करेंगे कैसे? देखिए, लिखिए पेयर्स बेटा, पेयर्स लिखिए आप लोग। लिख पा रहे हैं कितने होंगे? 1 से स्टार्ट हो जाओ। पेयर्स लिखिए, पेयर्स कितने होंगे? पेयर्स लिखिए, इसके अंदर कितने? पीना किसी को पी लेना बेटा। पेपर बोर्ड चाहिए, जैसे लिखने में दिक्कत है तो पेपर बोर्ड ले लो, बैग इधर रखना, इधर रखना। 3 होंगे बेटा, वेरी गुड, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 से लेस है तो 1 2 3 हो सकती है। 1 2 3 लिख तो लिया बेटा, इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा वो इन्हीं में से आना चाहिए।
1 पुट करेंगे तो 6 आ गया, 2 पुट करेंगे तो 7 आ गया, 3 पुट करेंगे तो 8 आ गया, तो 3 पेयर्स आ गए। जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो ये तो केजी फर्स्ट क्लास के रिजल्ट है बेटे। रिलेशन क्या होता है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए बेटा फर्स्ट और सेकंड के अंदर। फर्दर स्टडी करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो कोई +2 क्लास का मैथ नहीं है, ये तो केजी फर्स्ट क्लास का मैथ है। फर्स्ट चैप्टर को देख रहे तो केजी क्लास के बच्चे से पूछें 1 नंबर 1 से 5 ज़्यादा क्या होगा तो बता देगा। केजी क्लास के बच्चे से पूछें x1 है तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा तो बता देगा। केवल लिखने का ढंग है, ये रिलेशन है मैथ के अंदर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कह रहा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन तो समझ गए आप क्या होता है? रिलेशन का मतलब पेयर्स, कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। रिलेशन का मतलब पेयर्स। अब आर इन ए, आर इन ए का मतलब समझ गए? रिलेशन आर जो कि किस में डिस्क्राइब किया गया है? ए सेट के अंदर, उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नाम से क्लियर, रिफ्लेक्शन। इफ each element of A related to itself, A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड, A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, अगर है तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं। अगर इसको कोड वर्ड्स में लिखें, कोड वर्ड समझ गए आप? कोड वर्ड्स में लिखें तो ए एलिमेंट किससे रिलेटेड है? ए से। ए एलिमेंट किससे रिलेटेड है? ए से। एक एलिमेंट किससे रिलेटेड है? खुद से। बिलोंग्स टू आर का मतलब, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? रिलेशन। इसमें क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो फॉर ऑल ए, बी को बीच में कट किया, उल्टा लिखा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ए का हर एक एलिमेंट ए से रिलेटेड हो, ये कोड वर्ड्स में लिखो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वो पूछे कि अगर ये क्या रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, क्या लिखते हैं? आर इन ए क्या रिफ्लेक्सिव है बेटा? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आराम से चेक कीजिए, क्या रिफ्लेक्सिव है? नो। क्या रीजन? इसमें 14 एलिमेंट्स थे, तो इसमें 14 पेयर्स होने जरूरी थे। तो आप आंसर लिख सकते हैं बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जो चीज़ ट्रू नहीं है उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया जाता, प्रूफ नहीं उसका। फिर से देखिए आप आंसर कितने वे से कर सकते हैं? आप 14 वे से कर सकते थे इस क्वेश्चन में, 14 तरीके से कर सकते थे। 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे। और मान लो 13 एलिमेंट्स रिलेटेड है और 14th एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, सबके लिए रिलेटेड होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई डाउट? 3 ही टाइप से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो आप पूछिए, आप रेगुलरली पूछिए। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे हम ऑफलाइन स्टार्ट करने की, लेकिन बच्चों की कंसेंट नहीं आ रही थी, तो इसलिए नहीं कर पाए। जैसे ही बच्चों ने कहा तुरंत कर देते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे, पेरेंट्स आपके कहेंगे। हमें तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। घर पर पढ़ा रहे हैं, बस ये यहाँ पढ़ा। और बेटे टाइमिंग का कुछ बच्चों का फ़ोन आया था, सुबह सुबह बहुत जल्दी हो रहा है, तो क्या 5 बजे कर दें क्या? शाम को नहीं, सुबह नहीं, सुबह तो आपकी मर्जी है। जैसे आप लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे
उस दिन भी ग्रुप में भी मना कर रहे थे, लेकिन आपकी मर्जी है। मेरा भी ठीक है, तो सही है। शाम को। अलाउड तो नहीं है, बट सोच सकते हैं। अभी तो जैसे कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएंगे अगर इन केस, तो ठीक है, तो ठीक है, हमें तो दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है सर, सुबह ही। सही है बेटा, सबको ठीक है जो यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों कर लूँगी। नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए ऑफिशियली टाइम तो आपका 5 बजे है। देखिए वो तो टाइम देना नहीं, क्योंकि बेटे कुछ दिनों में आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे 9 to 12। तो जैसे कोई JMS के सेंट मैरी के नाइट वो स्कूल जाएंगे, 8 बजे का स्कूल होगा, 7 का होगा, तो नहीं आ पाएंगे। और नहीं तो अगर आराम से उठ के सोना चाहते हैं आप, आना चाहते हैं, तो 5 बजे शाम को वो तो नहीं सर, सुबह ही आ जाएंगे सर, ऑफलाइन बुला लो। फ्रेश नहीं, आते हैं। 5 बजे भी ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो है। और सब एकेडमी खुलने वाली है, फर्स्ट वीक में खुल जाएगी। एक दो टीचर से भी बात हुई, फर्स्ट वीक में कोई 5 से स्टार्ट करोगे, 7 से कर रहे हैं। सर जब से ना लॉकडाउन लगने से सब उठने की आदत खराब हो गई है। ट्यूशन वगैरह उठ तो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें तो हम तो बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, पर 6:15 स्टार्ट करेंगे सही, हाँ जी सर। 7-10 पे छोड़ना पड़ेगा फिर जाना सर, क्या है, बहुत बड़ा हम लोग। अब देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या ये? देखिए नहीं, क्या रीजन देंगे बेटा? क्या रीजन दें? बिकॉज क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट रीजन्स दे सकते हैं। कोई एक पहला ही एलिमेंट लो, बस 1-1 से रिलेटेड होगा। क्या 1-1 इसमें है? नहीं। 1-1 डज नॉट बिलोंग टू आर का मतलब 1-1 से रिलेटेड नहीं है। रिफ्लेक्सिव में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए आप। लगभग क्वेश्चन हम करवा देंगे, कल भी करवाएंगे, लगभग करवा देंगे हम आपको। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। सिमेट्रिक, सेकंड का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, इसका नाम है फर्स्ट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे? मान लो ए बी से रिलेटेड है, मान लो ऐसा कर लेके चलना बेटा। मान लो ए किससे रिलेटेड है? बी से। मान लो अगर है, ये नहीं कि आप ये कहते हैं बोले जी ये तो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? बोला जी 1 तो 2 से रिलेटेड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ए बी से रिलेटेड है, फॉर्मेट भी बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं कैसे करना है, तो दैट इम्प्लाइज करते हुए हमारे पास आना चाहिए बी ए से भी रिलेटेड है। सर यस सर, अगर कहीं पे हमें वो समझ में आ रहा है कि हमारा ए बी से रिलेटेड बी से ए से नहीं है, वो समझ में आ रहा है, उसके लिए कुछ बताते हैं। ये तो एक एग्जांपल दिया आपको, बस थ्योरेटिकल पार्ट दिया है। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। लेकिन आप समझ गए, सिमेट्रिक का मतलब रोटेट करते हैं, पहला दूसरे से तो दूसरा पहले से होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड से, और तो सेकंड किससे होना चाहिए? फर्स्ट से। अगर है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक, चेक कर रहे हैं, आप देख के बता सकते हैं सिमेट्रिक है नहीं। इसमें 4 पेयर्स हैं, पहला पेयर 1-3 है, 1-3 से रिलेटेड है, तो क्या 3-1 इसमें है? नहीं। पहला दूसरा पहले से 3 टाइम्स है, तो पहला दूसरे से 3 टाइम्स थोड़ी हुआ, वो तो 1/3 हुआ, तो नहीं है, नो। तो रीजन क्या देंगे? 4 रीजन्स दे सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। आप क्या रीजन देंगे? 1-3 से रिलेटेड है, बट 3-1 से रिलेटेड नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। कोई डाउट? जो आप कह रहे थे ये भी कैसे लें, तो क्वेश्चन में कोई भी 1-2 पेयर उठा के देख लो आप।
क्वेश्चन का एक दो पेयर उठा के देख लो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। पूछिए बेटे, बता देंगे फिर से हम। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। सेकंड पार्ट आराम से चेक कीजिए। कौन सा? कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें 3 पेयर हैं। जो आप कह रहे हैं भी कौन सा पेयर लें, तो है नो। क्या रीजन? क्योंकि 1 तो 6 से रिलेटेड है, बट 6 1 से नहीं। आराम से कीजिए चेक आप। 6 1 से नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अभी तक आपको हमने आज के लेक्चर में अभी तक क्या बताया? रिलेशन किसे कहते हैं? पेयर्स को। फिर आज के लेक्चर्स में क्या बताया? रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है और सिमेट्री का क्या मतलब है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री का क्या मतलब है। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट सबको आने चाहिए बेटा, अच्छे ढंग से समझ। ट्रांजिटिव तो ऑफलाइन ऑनलाइन में यही फ़र्क है बस। ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठता है, टीचर से आई कांटेक्ट रहता है, भी पढ़ना है। अदरवाइज घर में कैजुअली चलता है, कोई आ गया कोई चला गया, वैसे ही बैठे हैं। ठीक है ना बेटे, तो ये फ़र्क है बस। ऑफलाइन नो डाउट बेटर है, कोई बात नहीं। कोई डाउट? ट्रांजिटिव सिलेबस हमने आपको बता दिया, भेज दिया सबको। इस बार का सिलेबस सीबीएसई की साइट पे, स्कूल में भी पूछने की जरूरत नहीं है उसमें। तो सीबीएसई वाली जो साइट है ना, cbse.nic.in, उसमें एक एकेडमिक का आइकन है, एकेडमिक। उसमें आप देखेंगे तो खुद से भी डाउनलोड कर पाएंगे आप। लेकिन स्कूल्स में कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको डिस्कस की जाए तो हमें बताना सर मतलब फिर पूरा सिलेबस आ रहा है उसके बाद? पूरा ही सिलेबस है बस। क्योंकि इस साल कोई लीनियंसी अभी तक तो दी नहीं, इन फ्यूचर दे तो बात अलग है। जैसे बीच में हम पूछ भी रहे थे, इस बच्चे का फ़ोन भी आया था भी रोड फोरम है या नहीं है, तो डाउटफुल था, तो अगले दिन ही सिलेबस आ गया साइट पे, तो देखा उसमें थी। रब कर रहे बेटा इसको, क्लियर है क्या ये चीज़? ट्रांजिटिव लास्ट कंसेप्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांसफर जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड टाइप, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। फर्स्ट टाइप कौन सी बताई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मान लो ए बी से रिलेटेड है, मान लो पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है और सेकंड थर्ड से है। कॉमा मतलब एंड, कॉमा जो लिखते हैं इसका मतलब एंड। पहला दूसरे से रिलेटेड है एंड दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट सेकंड से है और सेकंड थर्ड से है। ट्रांसफर तभी हो सकता है जब एक का सेकंड और एक का फर्स्ट इक्वल हो, दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ सी डी नहीं हो सकता। अगर सी डी है तो दैट्स नॉट ए केस ऑफ ट्रांजिटिव, तो उसमें ट्रांजिटिव का कोई केस नहीं है। ए बी से है, बी सी से है, अगर है तो। समझ पा रहे हैं बेटा? ये पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से है, तो दैट इम्प्लाइज करते 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 अगर हम पहुंच जाए ए सी से रिलेटेड है तो उसका मतलब ट्रांजिटिव है। जैसा आप कहते हैं ना, बोला रहे ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो बोला यार ए और सी भी तो ब्रदर ही हो गए, ट्रांसफर कर दिया रिलेशन। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो आप कहते हैं बोला ए भी तो सी का फ्रेंड ही हो गया है, तो ट्रांसफर हो गया। ये मैथ की लैंग्वेज में, वैसे तो आपको पता है। अब देखिए ट्रांजिटिव आर जो रिलेशन है फर्स्ट के अंदर, क्या ये ट्रांजिटिव है? शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी पूर्व का डाउट आया भी 1 3 कैसे चेक करेंगे? क्या 1 3 किसी के साथ ट्रांसफर हो सकता है? किसी के साथ नहीं हो सकता। उसके साथ होगा जो 3 से स्टार्ट है। देखो है कोई 3 से स्टार्ट? 3 9, तो 1 3 से रिलेटेड है और 3 9 से अगर है, लेट मान लो अगर है, ये नहीं है कि 1 3 से है 1 2 से नहीं है, जो पेयर दे रखे हैं उन्हीं में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कितने पेयर देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे? 4। आई 4 जब 1 3 से 3 9 से, तो क्या 1 9 इसमें है? तो बाकी पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है।
क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? नो। कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। कितना सिंपल सा कंसेप्ट। भाई दूसरा एलिमेंट पहले का 3 टाइम्स है, तीसरा एलिमेंट दूसरे का 3 टाइम्स है, तो क्या पहले तीसरे का 3 टाइम्स होगा? नहीं, वो तो 9 टाइम्स हो जाएगा। 1 1 3 3 9 तो 1 9 टाइम्स हो जाएगा। पहले 3 से क्या, फिर 3 से और क्या, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो रिलेशन में थोड़ी होगी। क्या ये ट्रांजिटिव है? आराम से चेक कीजिए। 1 6 को किसके साथ शिफ्ट करें बेटा? 1 6 को किसके साथ शिफ्ट करें? जो 6 के साथ start है कोई? 2 7 को किसके साथ करें? 7 जो बाकी 2 पेयर देख लो, नहीं है। 3 8 को किसके साथ करें? नहीं है। तो ट्रांजिटिव है। क्यों है? बिकॉज नो केस ऑफ फेलियर। जब हम ये बता ही नहीं पा रहे कि कहाँ पे फेल हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव है। कोई डाउट? रिपीट। 3 चीजें बताइए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देखिए रीकैप आज के लेक्चर की समरी। समरी ऑफ लेक्चर। एक तो आपको बताया गया आर क्या होता है, ठीक है। एक आपको बताया गया रिफ्लेक्सिव क्या होता है। एक आपको बताया गया सिमेट्रिक क्या होता है। बेटा सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक क्या बताया गया? सिमेट्रिक क्या होता है? मान लो ए बी से रिलेटेड है, मान लो, तो जितने भी पेयर उन सबको चेक कर लो आप। पहला पेयर उठाओ, दूसरा पेयर उठाओ, तीसरा पेयर उठाओ। दैट इम्प्लाइज करते हो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव मान लो ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ए सी से रिलेटेड। रिपीट। और बेटा जिसमें चारों क्वालिटी, तीनों क्वालिटीज आ जाए, अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों चीज जिसमें है, तो आप कहेंगे आर इन ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर जिसमें तीनों क्वालिटीज आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। इस एक्सरसाइज का और कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमें 3 लेक्चर हम लगाएंगे आपके साथ। है केजी फर्स्ट क्लास के, करने को आप सारे के सारे कर सकते हैं। नोट्स मेरे ख्याल सिर्फ आपके पास नहीं है, नोट्स हैं आपके पास, फर्स्ट बीच में नहीं लेना है, बाकी सबके पास है नोट्स है, आपको दे देते हैं। एक बच्चा चैप्टर 1 को लिख दिया नीतीश रहेगा तो बेटे रेगुलर तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से, आप लोगों के हिसाब से चलेंगे। अभी टाइम की दिक्कत है, जैसे अभी स्टार्टिंग में, जैसे शुरू में, नहीं तो छुट्टी वाले दिन अगर आप ज़्यादा कहेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे भी लगा सकते हैं, जितने भी आप कहेंगे किसी हिसाब से भी। बॉय जो है इधर एक अमर उजाला का बोर्ड लगा हुआ है, देखना सामने में, वहाँ पे अपनी एक्टिवा खड़ी करेंगे और आउटलुक वाला जो बोर्ड है ना, आउटलुक वाला इधर से नीचे आ जाएगा। लेकिन तो ज़्यादा गैदरिंग अभी करना नहीं चाहते। तो और कोई बात किसी को पूछनी है? रेगुलर रैंक उठ जाएंगे ना सभी अच्छे ढंग से? ठीक है, ओके, थैंक यू।